बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ज़बरदस्त सी फुल्की चाट बना रहे हैं जो कि आपको बाज़ार में मिलती है खाने को। मैं नाम नहीं लूँगी किस जगह की, लेकिन मैंने खाई थी तो मुझे तो नहीं मज़े की लगी थी, लोगों का रश लगा हुआ होता है तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। 1 पाव मैंने मूंग दाल का आटा लिया है। आप चाहे तो घर में मूंग दाल को भिगो कर उसको पीस कर उसकी भी बना सकते हैं, लेकिन मूंग दाल के आटे की ज़रा ज़्यादा ही मतलब अच्छी बनती है, फ़ाइन बनती है, वरना वो खुरदरापन रहता है। 1 पाव मैंने मूंग दाल का आटा लिया और तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। मीठा सोडा इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, तकरीबन नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ये मेरे अंदाज़े होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी टीस्पून के हिसाब से बता देती हूँ। इतना 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अगर हम मीठा सोडा नहीं डालेंगे तो ये फूलेंगी नहीं, हार्ड हो जाएंगी। तो इसको पानी के साथ घोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 कप मैं पानी डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी भी ना मुझे लग रहा है कि पानी की ज़रूरत और होगी। थोड़ा सा पानी और डालते हैं। 1 कप से थोड़ा सा मैंने जो पानी डाला है उतना पानी बस ठीक था। ठीक है, ये देखें इस तरह। अब इसको जो है ना 5-7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बाकी का गरम मसाला के लिए चाट मसाला इसके ऊपर डालने के लिए मैं बता देती हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 8 से 10 गोल साबुत मिर्चें। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करके इसको पीसेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करना है, ऑयल में नहीं कर लीजिएगा। तकरीबन 1 मिनट से थोड़ा सा अभी कम टाइम है। देख 1 मिनट पूरा नहीं हुआ तो इनको उतार ले, वरना ये जल जाएंगे। अब ये जब ठंडा होगा ना तो इसको पीसते हैं। फुल्कियों को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था और ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालनी। अभी एकदम से नहीं पलटना इसको ना, नाजुक नाजुक गुलाब जामुन लग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएं। आहा हा, मतलब कितने सोने लग रहे हैं ना, बहुत सॉफ्ट बने माशाल्लाह। ये सारे फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। अच्छा, ये फुल्कियाँ मैंने निकाल ली हैं और जितनी मुझे रिक्वायर्ड हैं कि जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं लूँगी, बाकी की मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ठीक है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसमें पानी ले लें आप, उसमें इसको भिगोना है। तकरीबन 5-6 मिनट के लिए हमने इसको भिगो देना है। तकरीबन 1.5 कप मैंने दही लिया है। अब इसमें डालनी है तकरीबन 2 खाने के चम्मच चीनी। अच्छा, उनका दही जो है ना बहुत मुलायम होता है। कॉर्नफ्लोर तो मैंने डालना नहीं है, वो कॉर्नफ्लोर को पता नहीं किस तरीके से उसको करके इस्तेमाल करते हैं। पहले उसको पकाना है पानी में, फिर उसको गाढ़ा हो जाए, फिर वो दही में शामिल करते हैं। तो वो काम तो नहीं मैं कर रही, फिर तभी उनका दही जो है ना थोड़ा मुलायम सा होता है। मैं तो खाली दही पाऊँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम किसी की रेसिपी को फॉलो करें। यदि नहीं पसंद आती तो थोड़ा सा अपना टेस्ट लिया मुझसे थोड़ी चेंज करनी पैंदी है ना। उन्होंने फॉलो करके तो कि घर वाले ने कहना है कि पकाते अजीब जी लेसला दही होंदा, कॉर्नफ्लोर पैंदा। अच्छा, खादे सुना लिया बंसरों दे अड्डे। चुप कर जा, अजे भी मैनू जायका याद है। अड्डे महंगे भी तो अड्डे पड़ेगी। ये देखें, इस तरह हमने मुलायम कर लेना दही को। अगर आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो इसी तरह दही को रखें। ये निकाल के ना आपने दबा के पानी में डालना है इस तरह। ओह, पानी में करिए, दही में डालना है पानी से निकाल के इन फुल्कियों को। अच्छा, दही डाल के मैंने फुल्कियाँ मिक्स कर दी हैं। तो दही उस्मा ने जमाया हुआ था, अभी 2-3 घंटे पहले जमाया था इसने। तो मुझे लग रहा है दही कम है, मैं और लेकर आ गई। उस्मा दोबारा दूसरा जमा ली, मैं तो जाग भी कर ली सी
लेकिन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾਨੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ है। ठीक है, पता चलता है वाकई दही बड़े ने की होगी। अच्छा, ये जो चाट मसाला मैंने आपको बताया था ना, ये डाल दें। अच्छा, हूँ पंजाबी दसा कि मैं ना एक पा मैं मूंगी दा दाल का आटा लिया सी, ते ਉਹਦੇ बाद मैं फिर चाट मसाला तो तुहानूं दस्सिया मैं 4 चीज़ों का बनाया, तो उन्होंने फिर मैं मिठा सोडा तो जो ना नमक पा के मैं अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने का मतलब है कि वह फुलेगा, कच्चे नहीं होंगे विचों। तो उस तो बाद फिर मैं उन्होंने ताले ने पानी च पा के उन्होंने 5-7 मिनट डिबोया, निचोड़ के तो दही च पा लिया, चीनी पा ली दही में। चाट मसाला थोड़े सामने बना लिया सी मैं। ट्राई करके मैं दसना तो रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।